हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, जिसे हम टाइप्स ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं। एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल होने वाला है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं। ये सारे आप देखेंगे तो हमारे पास 12 स्टाइल्स या फिर टाइप्स ऑफ लीडरशिप हैं। हम बारी बारी सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। द फर्स्ट स्टाइल इज लेसे फेयर स्टाइल। इसमें क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है काम को लेके, उनको जो लीडर्स होते हैं वो फुल फ्रीडम देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, मतलब खुद से काम कर सकें। यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज के काम को इतना सुपरवाइज नहीं करते, ना ही उनको इतनी डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ना ही उनको इतनी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लीडर्स को ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉयज है उनको ऑलरेडी काम आता है। बट यहाँ पे जब लीडर्स जो हैं एम्प्लॉयज के काम को सुपरवाइज नहीं करते, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो टाइम पर काम खत्म नहीं करते, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। ये इसका ड्रॉबैक है कि यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज की इररिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। देन वी हैव ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। यहाँ पे क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के या ऑफिस के रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मतलब पूरे तौर तरीके से काम को किया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी जो काम होता है वो भी डिले हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको उनमें फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है। देन वी हैव चरिस्मेटिक स्टाइल। चरिस्मेटिक का मतलब ही होता है कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म, अपने कॉन्फिडेंस से दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करे। यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी एनर्जी से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, ताकि वो अपने काम के प्रति कमिटेड रहें। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो हमारा लीडर है वही हमारे लिए सब कुछ है, एंड जो हमारा लीडर है वही हमें हेल्प करता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। अगर इनका लीडर ऑफिस छोड़ के चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है, तो वहाँ के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो काफ़ी डिप्रेस फील करते हैं कि अब हमारे जो लीडर हैं वो चले गए तो हम कैसे काम करेंगे। देन वी हैव ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक का मतलब हमें पता ही है, एक ऐसा इंसान जो खुद से डिसीजन लेता है। यहाँ पे जो लीडर होगा वो क्या करेगा, खुद से सारे डिसीजन लेगा बिना किसी एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किए हुए। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर आप नए रूल्स बना रहे हैं या कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो आप वहाँ के एम्प्लॉयज को इंक्लूड करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो खुद ही डिसीजंस बनाते हैं, खुद ही रूल्स बनाते हैं, एंड वो इम्पोज कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। देन वी हैव डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल, जो कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे जो लीडर्स हैं, अगर वो कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वहाँ के लीडर्स और वहाँ के एम्प्लॉयज दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडर को ही डिसीजन लेना है, वहाँ के एम्प्लॉयज को भी इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयज ने ही आपको हेल्प करनी है किसी भी टास्क या गोल को अचीव करने में। देन वी हैव पीपल ओरिएंटेड स्टाइल। इसके अंदर जो हमारे लीडर्स होते हैं वो ये चीज पर फोकस करते हैं कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनका डेवलपमेंट हो, उनका वेलफेयर हो। अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो वो उनको प्रोवाइड की जा सके। उनको अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। जैसे क्या होता है, टेक्नोलॉजी में आजकल काफी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो आप अपने एम्प्लॉयज को निकाल देंगे। नहीं, आप क्या करेंगे, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है वो अपने स्टाफ को प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आपका स्टाफ है वो इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। एंड यहाँ पे क्या है, जो भी लीडर्स हैं वो अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। देन वी हैव टास्क ओरिएंटेड स्टाइल। यहाँ पे जो हमारे लीडर्स होते हैं वो टास्क को कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर जो भी टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफिस का, उसको कंप्लीट करने पे फोकस देते हैं, रेदर देन कि हमारा कलीग अच्छा फील कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारे रिलेशंस कैसे हैं हमारे एम्प्लॉयज के साथ, इस चीज पे फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ टास्क और टारगेट्स पे फोकस किया जाता है। देन वी हैव सर्वेंट स्टाइल। यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो सर्व करते हैं अपने टीम को। अगर कोई भी जरूरत होती है उनके एम्प्लॉयज को, कोई भी प्रॉब्लम होती है उनके एम्प्लॉयज को, तो लीडर्स पूरी कोशिश करते हैं उस चीज को ठीक करें। जो भी जरूरत है वो पूरी की जाए, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, ताकि जो भी गोल या फिर टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। देन वी हैव ट्रांजैक्शनल स्टाइल।
इसके अंदर क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, अगर खराब होता है तो पनिशमेंट मिलती है। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काफी मोटिवेटेड फील करते हैं एंड अपने काम के प्रति कमिटेड रहते हैं। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल। इसके अंदर क्या होता है, जो भी लीडर्स होते हैं वो इंस्पायर करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, कलीग्स को, ताकि वो अचीव कर सके जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज है उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश की जाती है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन प्रोवाइड करके। देन वी हैव सिचुएशनल स्टाइल। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे लीडर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन, एम्प्लॉयज की सिचुएशन, टीम मेंबर्स की सिचुएशन देखकर काम करते हैं। टीम की क्या नीड है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को एंड गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करते हैं। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडर्स अपने आप को यहाँ पर चेंज करते हैं। देन वी हैव इन्वायरमेंटल स्टाइल। यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो फोकस करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑफिस का जो भी इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और वो अपने काम के प्रति काफी मोटिवेटेड भी रहेंगे एंड कमिटेड भी रहेंगे। सो ये थे हमारे स्टाइल्स या टाइप्स ऑफ लीडरशिप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।